असल में लोगों का ना एतबार उठ गया है। लोग जो है वो एतबार नहीं करते। लोग समझते हैं कि मैं भी वैसा ही सियासतदान बनूंगा। आप यकीन करें, जब से मैंने कागजात नामजदगी जमा कराएं, लोग मुझे देख के अपनी शक्लें पलट लेते हैं, मतलब अपना मुंह फेर लेते हैं। लोग मेरी तरफ देखना भी नहीं पसंद करते कि कहीं ये भी तो सियासतदान नहीं बनेगा। मेरा नाम नौशेरवान आदिल है और मेरी उम्र जो है वो 25 साल है। मैं ना सिर्फ कराची से बल्कि पाकिस्तान से नेशनल असम्बली का जो है वो सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ। मेरा हल्का जो है वो NA 249 है और इलेक्शन का हल्का जो है हमारा लियाकताबाद, नाज़माबाद और गोलीमार के सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर होते हैं। नहीं, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। मेरे वालिद साहब जो थे वो क्लर्क थे, सरकारी मुलाजिम थे, और मेरे दादा परदादा तो मज़दूर थे, तो हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। और वजह ये बनी क्योंकि हमारे हलके में ही इतने मसाइल हैं। हमारे इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, गटर की लाइनें जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और पानी नहीं आता यहाँ पे, गैस की बहुत तंगी है। तो बेहद मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए ही मैं खिदमत करने के लिए आवाम की आना चाहता हूँ। मैं जॉब करता था, अब जो है वो मेरी ख़ुद की कंपनी रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में बिज़नेस के हालात कैसे हैं। ऐसा सच तो अभी मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है कि मैं एक पूरी इलेक्शन कैंपेन चला सकूँ। असल में हमारे जो आम तबकात हैं वो घरेलू मसाइल में इतने फंसे हुए हैं, यानी उनके पास खाने को नहीं है, रोटी नहीं है और पहनने को नहीं है। इतने मसाइल हैं कि यंगस्टर्स को आने ही नहीं दिया जाता। आपको इतने मसाइल में उलझा के रखा जाता है कि कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि हमें जो है वो सियासत में भी आना चाहिए। असल में हमारे यहाँ जो है एक परसेप्शन बना हुआ है कि सियासत गंदी है। लोग ये नहीं समझते कि सियासत को गंदा बनाया किसने। सियासत को गंदा भी तो कुछ लोगों ने ही बनाया है ना। तो अगर अच्छे लोग आ जाएंगे तो सियासत अच्छी हो जाएगी। मसला ये है कि हम सही लोगों को चुनाव नहीं करते। हम उन्हीं रिवायती लोगों को, सियासी जमातों को ही फॉलो करते हैं जो कि माजी में लूटती आ रही हैं या फिर आपके वसाइल को खाती आ रही हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि जो सियासी जमातें हैं वो लोग बचपन से ही एक आला शाही ख़ानदान में पले बढ़े, तो वो कैसे उन मसाइल को देख सकते हैं? उनको तो पता ही नहीं है कि मसाइल होते क्या हैं। उनको तो नहीं पता गंदा पानी क्या है, उनको तो नहीं पता गटर कैसे भरते हैं, उनको तो नहीं पता सड़क कैसे टूटी हुई है। तो ये मसाइल तो हम लोगों को पता है ना। हम जो है वो गरीब इलाकों में रहते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम यही मसाइल पता हैं और हम ही उन मसाइल को हल कर सकते हैं। माजी में आपने सियासी जमातों को भी तो सपोर्ट किया है ना। क्या उन्होंने आपको कुछ दिया? बल्कि जो वसाइल आपके पास थे उनको बरूए कार्ड लाने के बजाय उन्होंने जो है वो वसाइल भी खा लिए। तो बेहतर ये नहीं है कि आप नौजवानों को जो है वो सपोर्ट करें और उनको जो है वो आप मेन स्ट्रीम में लेके आए। जो बाइडन ने आके हमारी हालत नहीं बदलनी, हमने अपनी हालत खुद बदलनी है और हम सब मिल के ही अपनी हालत बदल सकते हैं। डॉल्फिन का निशान जो है वो मैंने खुद ही रिकमेंड किया था इलेक्शन कमीशन को, और उनको खुद ही दरख्वास्त दी थी कि हमारे इलाके में जो एक डॉल्फिन चौरंगी है उसका किस तरीके से जो है वो सत्यानाश किया गया है, तो इसलिए जो है हमने रखा है। मेरा मंशूर तो यही है कि मैं ये समझता हूँ कि आवाम को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और करप्शन से और सिफारिशी कल्चर से पाक निज़ाम होना चाहिए। उसके बाद जो है हमें एक वक्त के साथ साथ, दौर के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए नौजवान होने की हैसियत से। लेकिन बुनियादी हुकूक तो सबसे पहले मिले ना। हमारे लोगों के पास तो बुनियादी हुकूक ही नहीं है। नौजवानों से गुजारिश भी करता हूँ कि आप मुल्क छोड़ के ना जाएँ। इसके बदले में आप ये काम करें कि आप मेन स्ट्रीम पे आएँ और जो मसाइल हैं उनको हल निकालने में अपना किरदार अदा करें। यानी कि जैसे मैं सियासत में खड़ा हुआ हूँ, इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, आप हम जैसे नौजवानों को सपोर्ट करें और हमारे साथ मिल के एक इंसाफ का निज़ाम कायम करें। बाहर जाके, यूरोप में जाके भी तो हम सारे कानून फॉलो करते हैं ना, तो क्या वो यूरोप हम यहाँ नहीं बना सकते? मेरी गुजारिश हमारे लोगों से यही है कि हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं हैं कि मैं गली गली में अपने बैनर्स लगाऊं और ये सब कुछ करूं। मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें और हमारे जितनी सारी पोस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। और जो हमारे यूथ हैं और हमारा नौजवान आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है, उन आज़ाद उम्मीदवारों को घर घर में लोगों तक उनका पैगाम पहुँचाएँ।